ओके, ठीक है। चलो, अभी हमारा गुस्से पर काबू करना, ये सब हम लोगों ने चैप्टर 11 उस पे हमने कर दिया, ठीक है। अब गुस्से पर काबू, जैसे हमारे लाइफ के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग सारे क्राइटेरिया होते हैं कि किस पे हमको काम करना है। तो आज हमारा नेक्स्ट काम है डर पर। डर यानी किसी भी चीज का डर हो सकता है, चाहे वो बोलते हैं ना अपने अपनों से दूर होने का डर हो, कोई चीज न मिलने का डर हो, ऐसी छोटे छोटे डर जो बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं छोटी सी चीज से बड़ा भी हो गया है उसे। शायद बचपन से आपको कोई चीज जल्दी नहीं मिली हो, मतलब बच्चों अपने फैमिली के साथ कोई चीज जल्दी नहीं मिली हो, या उसे खो जाने का डर हो कि यार कहीं ये गुम नहीं जाए, तो हमने उसको हमेशा ऐसे डर के मारे उसको संभाल कर रखा है। तो जब आप ये चैप्टर करोगे तो आपके अंदर जो डर है अंदर किसी चीज के खोने का, किसी चीज को मिस करने का या नहीं मिलने का, तो ये सारे डर पर आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो आज रीडिंग में कौन हेल्प करेगा एक्चुअली? थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, कौन करेगा रीडिंग? एनीवन? मैं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, आप दो दो पैरा स्टार्ट से करना, ठीक है। मैं खाली ओके। स्टार्ट कर देती हूँ। 12वां दिन अपने डर पर काबू पाना। आज आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। अगर वो डर, वो चीजें अगर कभी कभी हमारे लाइफ में नहीं होती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमको उसको एक पॉजिटिवली भी लेना है। हम सोचते हैं हम क्यों डर रहे हैं, बट कभी कभी कोई डर हमको बहुत आगे लेकर जाता है, उस डर के कारण हम आगे पहुंच जाते हैं। और कभी कभी वो डर के कारण हम वही जगह स्टक हो जाते हैं। तो आज की ये प्रैक्टिस से हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस डर को हम लोग आगे से काम करें, ठीक है। हाँ कीजिए कल्पना जी। क्लियर है, आपको दिख अब रहा है स्क्रीन? यस 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 यस। ओके। अपने आईने में देखे, एक गहरी सांस ले और उस खूबसूरत व्यक्ति की ओर एक चुंबन उछाले जो आपकी ओर देख रहा है। आप दिन पर दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। आईने का शुक्रिया जिसने आपको अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने की मदद की। जीवन आपको प्रेम करता है और मैं भी। आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से, दूसरों को माफ करने से और उस खुशहाल जीवन को जीने से रोकता है जिससे आप अधिकारी हैं। यह भावना है डर। अब आपको आज की प्रैक्टिस के पहले तो खुद को इतना अप्रिशिएट करना है कि आप लोग जर्नी में यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। और आप जो भी आपका पर्सन है वो चीजें लेने को अभी एक्सेप्ट है आपके साथ। तो उसको ये बोलते ना एक कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, जो भी बोलना है आपको उस पर्सन को बोलना है, दिल से बोलना है। क्योंकि उसके कारण ही आप सारे पॉजिटिव चीजें ले पा रहे हो, और अपने लाइफ में जितने भी आपके साथ जो भी हुआ है उसको आप इरेज कर पा रहे हो, ठीक है। अवॉइड नहीं कर रहे हो, उसको इरेज कर रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को आज जो बोलते हैं ना, हमें हर चीज से, मैंने कहा ना, एक ही ऐसी चीज है जो हमको रोकती है हर जगह आगे लेके जाने में, अपने आप को प्यार करने में, दूसरों को माफ करने में, और खुशहाल अपनी लाइफ में कोई हैप्पीनेस, बोलते हैं ना, अच्छे से कैसे जीऊं, लोग क्या कहेंगे, ये भी एक डर है हमारे अंदर। तो ये सारे डर को आज हमको निकालना है, अपने यहाँ से इरेज करना है। ओके, यस। मैं ही पढ़ूं। हाँ हाँ, आप करें। ओके। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैल रहा है। युद्ध के रूप में, हत्या, लालच और अविश्वास के रूप में। डर अपने आप पर विश्वास की कमी है। जब आप अपने डर पर काबू पा लेंगे तो आप जीवन पर भरोसा करने लगेंगे। आप इस बात पर भरोसा करने लगेंगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है। अपनी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर फील द फियर एंड 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 डू इट इन अच्छा एंड एंड डू इट डू इट एनीवेयर। हाँ हाँ एंड डू इट एनीवे में सूजन जेफर्स ने लिखा है। यदि जीवन में किसी बिल्कुल नई चीज को करने से सबको डर लगता है, फिर भी बहुत से लोग उस चीज को कर रहे हैं। डर के बावजूद तो हमें निष्कर्ष अ, डर के निष्कर्ष बावजूद तो निकालना हमें चाहिए। निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। वो मानती थी कि
उसका मुद्दा स्वयं डर नहीं है, बल्कि यह है कि हम उसे किस तरह पकड़ कर रखते हैं। हम डर का सामना ताकत की स्थिति से कर सकते हैं या लाचारी की स्थिति से। अतः यह तथ्य कि हमारे अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि डर, डर का मतलब उसका डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं कि डर है, लेकिन उसका मेन क्या है कि आप उसको फेस कैसे करते हो। अगर आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है, आपको डर भी लग रहा है, तो उसको फेस कैसे करते हो। कॉन्फिडेंटली उसके साथ आप काम करते हो, या अपने आप को बेबस देखते हो उसके सामने कि यार सच में ऐसा हो गया तो, मेरे साथ कुछ हो गया तो। जैसे कोई घर पर अपने बचपन में भी, अभी भी अगर कोई अच्छी कोई चीजें अगर हमको लाकर देते हैं, कोई गिफ्ट लाकर देते हैं, तो हमको कहीं ऐसा लगता है कि इसे मैं एकदम ध्यान से रखूं, कहीं ये डर बोलते हैं ना कहीं घूम नहीं जाए। और एक कॉन्फिडेंट होता है कि हमने उसको एकदम सेफली संभाल कर, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं इसको बहुत अच्छे से केयर कर पाऊंगी। तो एक घूमने का डर होता है और एक उसको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं इसे अच्छे सेफली से कर पाऊंगी। तो जब आप लोग इस चीज से निकल जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो डर है वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम वो है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। अगर लाइफ में आपके भी कोई चीजों में अगर डर है किसी चीज का, आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हो, आप उसको क्या देखकर क्या सोचकर उस पर काम कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने कहा ना, प्रॉब्लम कोई भी हो, किसी के लिए राई होता है और किसी के लिए पहाड़ होता है। चाहे वो एक ही प्रॉब्लम हो, सब पर्सन टू पर्सन वो प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, लेकिन आप उसको कैसे चैलेंज, उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आप अपने डर को कितनी मजबूती देते हैं? जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है, तो वास्तव में वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। जब आप शारीरिक रूप से डर जाते हैं, तो आपको खतरे से बचाने के लिए आपके शरीर में एड्रेनलाइन पंप होता है, और इस ऐसा ही तब भी होता है जब आप अपने मन में कोई डर को पैदा कर लेते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बातें करें। आप कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात को स्वीकार करें कि आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखना चाहती है। अब आपको समझ में आ रहा है ये लाइन से कि जो डर है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं वो हमारी इनडायरेक्टली कैरिंग कर रहा है। जैसे मैंने कल कहा था कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या पॉजिटिव पॉइंट कर रहा है कि हमारे इमोशंस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब उसने बहुत टाइम तक अपने इमोशंस को दबा कर रखा, अब वो ऐसे बाहर आता है। तो ये डर, ये भी एक चीज है कि जो आपको केयर करना सिखा रहा है। जो अगर हम किसी चीज से ज्यादा डर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उसको वापस ज्यादा केयर भी कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें उस डर को, उस चीज को थैंक यू बोलना चाहिए कि शायद उसके कारण आप आपके खुद की मदद कर पा रहे हो किसी चीज के लिए। ठीक है। हम्म। अपने डर को ध्यान से देखने और मिरर वर्क के दौरान उसे संबोधित करने से आप इस बात को समझने लगेंगे कि आप स्वयं आपका डर न- अब आप लगेंगे कि आप स्वयं आपका डर नहीं है। अपने डरों के बारे में उस तरह से सोचें जैसे आप एक फिल्म की स्क्रीन पर छवियां देखते हैं। जो चीजें आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, वे वास्तव में वहां नहीं होती। वे चलती फिरती तस्वीरों, सिर्फ सेल्यूलाइट के फ्रेम होती है, जो एक फ्लैश में चली जाती है। आपके डर को आपके डर भी इतनी ही तेजी से आते हैं, जाते रहेंगे, बशर्त आप उन्हें पकड़ कर रखने की जिद ना करें। कभी कभी, डर एक सेकेंड ना, कभी कभी कोई रिलेशनशिप में भी होता है कि अगर मैं इसको चिल्लाकर बोलूंगी तो ये मुझसे नाराज हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे बात करूंगी तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, मगर मैं इससे बात करूंगी तो ये मुझ पे गुस्सा करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम उस डर को, आता है बस उसको देखो, उसको यही सोचो कि अगर ये स्क्रीन चल रही है, अगर ऐसा सीन हो रहा है, तो आगे आगे मूवी कैसे बन सकती है। अगर उस मूवी को, उस चीज को आपके पूरे सामने मूवी आ गई, तो आप क्या करोगे, उस चीज को पकड़ के नहीं रखोगे, उसको जिद मत करो यार ये मेरे साथ हो रहा है। अगर लग भी रहा है उसको ऑब्जर्व करो, सामने स्क्रीन पे फ्लैश पे वो उस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है एक्चुअली। और जब आप इस चीज को, अपने डर को सामने अपने मूवी पर देख पाओगे ऐसे, तो आप इस डर से बाहर आ पाओगे।
उस डर को पकड़ कर अगर रखोगे कि मैं इस चीज से बहुत डर रही हूँ, बहुत डर रही हूँ, तो वो चीजें पकड़कर आप, वो डर आपको और डराएगी। तो डर को आने दो, वो आपको क्या हेल्प आउट कर रहा है, किस चीज के लिए इशारा कर रहा है, उसको देखो, उसको ध्यान दो। मे भी ऐसा हो सकता है कि हम अपनी केयर नहीं कर रहे, इसके लिए ऐसा कुछ अंदर से फील हो रहा है। आप उसको समझो और उसको जाने दो, रिलीज कर दो, बस रिलीज कर दो। पकड़ के मत रखो। जब आप पकड़ के रखते हो तो वो कहीं ना कोई एक बीमारी, बोलते हैं ना, एक मेंटली हो, फिजिकली हो, उसका रूप ले लेती है। हम्म। डर सिर्फ आपके मन की एक सीमा है। आपको डर होता है कि बीमार पड़ने का, या नौकरी छूटने का, या अपने किसी प्रियजन को खोने का, या अपने साथी से अलग हो जाने का। फिर डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है। हालांकि इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है आपका मिरर वर्क करना, ताकि आप डरावनी स्थितियों को मन में बार बार बनने से रोक सकें। मैं मानती हूँ कि हमारे पास प्रेम और डर के बीच विकल्प होता है। हम बदलाव का डर अनुभव करते हैं, बदलाव न होने का डर महसूस करते हैं, भविष्य का डर और जोखिम उठाने का डर महसूस करते हैं। हम घनिष्ठता से डरते हैं और हम अकेलेपन से भी डरते हैं। हम लोगों को हम लोगों के यह जान लेने से डरते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम कौन है, और हम अतीत को मुक्त करने से भी डरते हैं। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़कर नहीं रख सकता है, और डर के स्पेक्ट्रम्स के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। प्रेम वह चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सबको तलाश है। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं, तो आप स्वयं का ख्याल रख सकते हैं। यस। जब आपको डर लगे, तो स्वयं को याद दिलाएं कि इसका मतलब है आप स्वयं को प्रेम नहीं करते और आपको स्वयं पर भरोसा नहीं है। यह धारणा कि आप किसी काम के नहीं हैं, अक्सर आपके डर की जड़ में होती है। लेकिन जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम और पसंद करने लगेंगे, तो अपने डर पर काबू पा लेंगे। वह सब करें जो आप अपने दिल, अपने शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। अपने आईने और अपने अंदर की ताकत की ओर देखें। आइए अफर्म करते हैं, सब कुछ ठीक है। मेरी सर्वोत्तम भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है। मैं सुरक्षित हूँ। प्रेम मेरी ताकत है। सिर्फ प्रेम ही सत्य है। जब आप अपने आप से दिल से इतना प्यार करने लग जाओगे, क्योंकि बोलते हैं ना, लाइफ के दो दो साइड होते हैं। एक साइड है कि पूरा डर, गुस्सा, ये सब, लेकिन जब आप इस पलड़े पर, एक तराजू पर अगर आप प्यार वाला भारी कर दोगे ना, तो ये सारी चीजें एकदम हल्की हो जाएगी। जब आप उसको रिलीज कर पाओगे, तो ट्राई करो कि क्या पहले आपके अंदर किस चीज का डर है। कुछ खोने का डर है, कुछ पाने का डर है, किसी को कुछ बता दूं तो कुछ हो जाएगा, अगर मैं नहीं बता पाई तो क्या होगा। ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी हमको डर 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 करती है। अभी जैसे कोविड हो गया, मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, बच्चों का पढ़ाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी, बच्चों को अच्छी क्लासेस नहीं मिली तो मैं कैसे करूंगी। हम अभी भी, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इन छोटी छोटी चीजों को ले लेकर कर रहे हैं। बट इसी चीज को हम प्यार से रिलैक्स होकर, अब उस चीज को, मतलब बोलते हैं ना, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके अगर करें कि चलो कुछ नहीं हुआ, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, कुछ सीख सकते हैं। अगर ये आया है पढ़ाई के साथ, मेरे बच्चे ने बहुत चीजें और भी सीखी है। ठीक है। जैसे घर पर अपने फैमिली टाइम देना, ये करना, मे भी अगर वो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेता, वो कर लेता, तो इतना टाइम वो फैमिली को उस टाइम नहीं दे पाता। तो जब हम उसका पॉजिटिव एक एक्सपेक्ट निकाल कर उस पिक्चर को उस तरह से देखेंगे, तो आपको उस चीज से डर ही नहीं लगेगा। जैसे अभी जब बोलते हैं ना, बच्चों के एग्जाम्स ऑफलाइन आ गए, ऑनलाइन से, तो पहले ये था कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, उस चीज का डर था। अब बच्चों को ये हो गया है कि हम ऑफलाइन कैसे एग्जाम दें। क्यों? क्योंकि वो उस चीज का यूज टू हो गया है। तो कहीं ना कहीं तो हमें वापस अपनी लाइफ को वापस से उस चीज पे, ट्रैक पे तो लाना ही है। तो कभी ना कभी तो ऑफलाइन चालू होना ही वाला है। तो ये चीज को अगर हम लोग ये एक्सेप्ट करके करें, तो वो डर रहेगा ही नहीं। ठीक है। तो आप लोग भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी पार्ट में, जैसे यहाँ पे लिखा है, कोई चीज आपको चेंज करनी है अपनी लाइफ में, वो डर, अगर समझो कि मैंने मेरी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर दी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे,
आपको क्या पसंद है, आपको पहले वो देखना है। ऐसी क्या चीजें जो आपको अंदर से और स्ट्रांग बनाती है और खुश करती है, उस पर ध्यान दो। और वो कम से कम एक सोशल एथिक के हिसाब से सही हो। ऐसा नहीं कि मैं बंदूक चलाती हूँ, मैं किसी को मार दूं तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो वो हमारा सोशल एथिक के हिसाब से गलत है। ठीक है, अगर मैं किसी का ये चोरी कर कर ले लूं, मस्त सेट वेट पहन लूं, ये कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगी, ये गलत है। तो आप लोगों को एक सोशल एथिक को देखकर और अपने आप को स्ट्रांग बनाने का जो भी आपको लगता है, आप उसको देखकर काम कर सकते हो और अपने आईने को बोल सकते हो, ओके सब कुछ ठीक है, ठीक है। और जो भी हो रहा है सब कुछ मेरी भलाई के लिए हो रहा है, मेरी भलाई के लिए सब काम कर रहे हैं, और मैं सेफ हूँ। प्रेम मेरी ताकत है, जो मैं सेल्फ लव कर रही हूँ वही मेरी ताकत है, और यही सही है। जब आप दिल से अपने आप को हर सिचुएशन में ना अपने आप से प्यार करोगे, मिरर को जाके आप सवाल करोगे, आपको आंसर्स कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। और प्लीज आप ये एक्सपीरियंस करो। जब आप एक्सपीरियंस करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप शेयर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कैसे उसको ले रहे हो उस चीजों को। अगर आज भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है आपके आसपास घर पर, आप एक बार आंसर तो मांग के देखो अपने मिरर से कि वो क्या देता है आपको आंसर। ठीक है, मे भी आपको सामने सामने अंदर से कुछ फील हो जाए, मे भी आपके आसपास कोई इशारा आपको मिल जाए, तो ट्राई करो कि कैसे आप उसको करते हो। ठीक है, आज का अपना मिरर वर्क ये मैं लेती हूँ। हाँ, कल्पना जी, थैंक हाँ, यू सो ओके, मच। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपके 12 दिन का आज आपको मिरर वर्क पर कैसे काम करना है। ठीक है, वो कौन सा सबसे बड़ा डर है जो आप इस समय अनुभव कर रहे हैं, उसे एक पोस्ट एक नोट पर लिखकर अपने आईने के बाई और चिपका दे। उस डर को स्वीकार करे, मैं जानती हूँ तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो, मैं खुश हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। शुक्रिया, अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। फिर भी बस स्टिकी नोट निकाले, उसे फाड़ दे या कूड़ेदान में डाल दे या टॉयलेट में फ्लश कर दे, चाहे जैसे भी आप उस डर से छुटकारा पाए, महत्वपूर्ण है उसे बाहर निकालना। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, एक नोट पर आप लिख दो कि मेरे गुस्से आने का टाइमिंग ये है। ठीक है, उस टाइमिंग को जब आपने उधर लगा दिया, कहीं पर अपने नियर बाय फ्रिज पर या उस पर स्टिकी नोट पर लिख कर लगा दो कि मेरे गुस्से का टाइमिंग है 3 से 4। ठीक है, अब आपको जब भी गुस्सा आता है तो आपको क्या माइंड में करना है कि मेरा गुस्से का टाइमिंग है 3 से 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी चीज का आपका डर है, वो गुस्से का फॉर्मूला है, ये डर का मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ, उसको पेपर में आपने लिख लिया, लिखकर उसको लगा दो, और उस डर से उस पेपर पे लिखा हुआ जो भी आपने है उसको बोल दो कि चलो आप कहीं ना कहीं मुझे कुछ हेल्प करने के लिए आए थे, मेरी लाइफ को खुश रखने के लिए आए थे, बट थैंक यू सो मच। अब मैं आपको यहाँ से जाने की अनुमति दे रहा हूँ, मैं आपको मुक्त कर रहा हूँ। और उसको लो, उसको फाड़ कर जला दो। ये प्रैक्टिस हम लोगों ने मैजिक में भी की थी और ये बहुत काम आई। बहुत लोगों ने अपने आप को बहुत रिलीज फील किया, तो अब दिल से। फिर से रिपीट करो ना। अच्छा, इसको आपका जो भी डर है, जिस भी चीज का डर है, उसको एक पेपर पर लिख दो। ठीक है, उस पेपर को लिखकर आप मिरर के सामने साइड में चिपका दो अपने, और उस पेपर पे लिखा हुआ जो जो भी लिखा है ना आपको, उसको एकदम ध्यान से समझ के उसको यही कहो कि आप जो भी हो मेरी हेल्प करने के लिए आए हो। मतलब वो डर, जो भी आपका डर है, वो डर लिखकर आपके 4-5 पॉइंट जो भी है वो लिख लो, और उस डर को बोलो कि आप जो भी हो मेरे मुझे अच्छा करने के लिए आए, मुझे खुश रखने के लिए आए, मेरी हेल्प करने के लिए आए। थैंक यू सो मच, बट अब मैं आपको रिलीज कर रहा हूँ, मैं आपको आजाद कर रहा हूँ। आप अब मेरी लाइफ से जाने के लिए रेडी हैं, और मैं आपको मेरी लाइफ से मुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सेफ हूँ। ठीक है, फिर उस स्टिकी नोट को, उस पेपर को निकाल कर उसको फाड़ कर सीधा आप जला दो या फेंक दो, जो भी आप पानी में पधरा दो या उसको जला दो। जब आप उसको अपने सामने, अग्नि को बोलते ना, जो हमारा 5 तत्व उसमें अग्नि आती है, तो उस पेपर को जब आप उसको जला देते हो तो कहीं ना कहीं आप अंदर से रिलैक्स फील करते हो उस डर को निकालने में। जितनी भी नेगेटिविटी आपको लग रहा है, इस चीज से मेरे को डर लग रहा है, उसको लिख कर, ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आप फील करोगे। लास्ट टाइम किसने किया था ना, एक दिए में लेकर सब फाड़ कर उसको दिया कर कर ही लगा दिया था, किसने तो किया था लास्ट टाइम। तो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आप लोग खुद अपने आप को रिलैक्स फील कर पाओगे।
ठीक है। फिर एक बार फिर आईने में देखे और अफर्मेशन दोहराए, मैं प्रेम और जीवन पर भरोसा करता हूँ, प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। ठीक है। अब प्रेम मतलब क्या हो गया, हमारा इनर चाइल्ड, हमारे परमात्मा जो भी हमारे अंदर है, मुझे उन पर पूरा पूरा विश्वास है। इतना विश्वास है कि वो मेरा पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं, और जो उसके अंदर जो शक्ति है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज है। तो जिसने मुझे बनाया है उस पर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स, आप भी पेरेंट हो, आप अपने बच्चों को दुखी नहीं करोगे, तो जो हमारे परमात्मा है, हमारे जो भगवान है, वो हमें दुखी कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इस पर विश्वास रखकर, इस चीज को रखकर उस सारे डर को रिलीज कर दो, कि कोई भी सिचुएशन जो मेरी लाइफ में चल रही है वो पार्ट ऑफ मेरी लाइफ है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। बस उस डर को निकाल दो। जब आप डर को निकाल दोगे, अपने आप पर, अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर जब आप भरोसा दिल से कर लोगे, तो सारी दुनिया, बोलते ना, आपके साथ रहो, जो आपसे दूर है ना वो भी आपके साथ हो जाएगी, बस आपको उससे कनेक्ट होना है एक बार। ठीक है। अब आईने में देखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। हम सब डरे होते हैं तो अक्सर अपनी सांस रोक लेते हैं। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हैं तो पूरी तरह चेतना में सांस लें, पूरी गहरी सांस लें। सांस लेने से आप अंदर की वह जगह खुल जाती है जो आपकी शक्ति है। सांस लेने से आपकी रीढ़ की सीधी हो जाती है, आपके फेफड़े खुल जाते हैं, आपके कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिल जाती है। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लगता है कि डर हो रहा है, ये हो रहा है, सीधा बैठो, एकदम स्ट्रेट। फर्स्ट बात है कि आपको इसको जो प्रैक्टिस कर रहे हो, साइंटिफिकली भी उस चीज को देखो। जब आप सीधा बैठते हो तो आपका जो चक्र होता है वो स्ट्रेट में होना चाहिए, सारे चक्र एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है। अब आप स्ट्रेट बैठकर एकदम लॉन्ग ब्रीथ जब आप कर देखना, जब आप 1 मिनट तक भी लंबी सांस लेते हो और उस सांस पर आप ध्यान देते हो, आप पूरी बॉडी में पीछे भी वाइब्रेशन फील करते हो। आपके सारे चक्रास जो रुक के बैठे हैं हर चीज के लिए, आगे से फेफड़े और अपने जो चक्रास होते हैं वो सारे एक लाइन में जब आ जाते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो ट्राई करना, जब भी आपको कोई डर, गुस्सा या ऐसा आता है, रिलैक्स होकर उसी जगह पर बैठकर आंखें बंद कर आप लंबी लंबी श्वास लो और उस श्वास पर ध्यान देने की कोशिश करो। बट ये जरूर ध्यान दो कि आप स्ट्रेट बैठो। जब आप स्ट्रेट बैठते हो तो ये सारी वाइब्रेशन हमारी ऊपर से नीचे तक एकदम एक अच्छे फ्लो में जाती है। ऐसे नहीं ऐसे करके आप सांस ले रहे हो, कैसे भी बैठ के सांस ले रहे हो, ऐसे नहीं। हर चीज का एक तरीका होता है। तो ये भी आप प्रैक्टिस करो। और ये ऐसा नहीं कि इसको डर या गुस्सा आएगा तभी नहीं, जब आप रिलैक्स फील कर रहे हो आप ये कर देखना, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर करो, ट्राई करो। 1 मिनट तक बैठकर, पूरा स्ट्रेट बैठकर आप लंबी लंबी श्वास लो, उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। ठीक है। स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से श्वास लेते रहे और अपनी सांसों पर ध्यान देते रहे। ऐसा करते हुए अफर्मेशन दोहराए, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, अपना नाम, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ, मैं जीवन पर भरोसा करता हूँ, जीवन मुझे वह सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत होती है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ, सब ठीक है। ये अपने आप पर, अपने आप को ये बोलना है कि मीनू, मैं तुझसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं सच में तुझको बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने जीवन पर, जो मुझे परमात्मा ने, जो मुझे भगवान ने जो मुझे लाइफ दी है, वो बहुत अमेजिंग है। ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, जो भी सिचुएशन है हम देख लेंगे, हम सेफ हैं क्योंकि हम परमात्मा के साथ हैं। ठीक है। और अब सब ठीक है। ये रियलाइज आपको आराम से बैठकर रिलैक्स होकर अपने आप को बोलना है। आप खुद इतना अच्छा फील करोगे, अंदर से इतना स्ट्रांग फील करोगे कि कोई आपको नहीं कर सकता है। मीनू कितने भी आपको लेक्चर्स बता देगी, आप नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद अपने आप को नहीं बोल दो। जो ये इनर चाइल्ड है ना, वो सिर्फ आपकी बात सुनेगा। अगर ये मेरी जो इनर चाइल्ड की है ना मीनू, वो मीनू की बात सुनेगी, बाकी सब बातों का असर नहीं करेगा उस पर। इसके लिए प्लीज आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर दो अंदर से कि ये सारे जो बोलते हैं ना, इतने बड़े बड़े पहाड़ वाले जैसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए ना, और राई के जैसे आपकी लाइफ से निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने आप पर, अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर पूरा पूरा विश्वास रखकर यही सोचो कि ये चैलेंज है मुझे अच्छा करने के लिए। डरने की कोई बात नहीं है, हम साथ में इसको एक्सेप्ट करेंगे, साथ में इसको लड़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को ये कॉन्फिडेंस जब आप देते हो तो आपका यूनिवर्स आपको बोलता है यार ये तो एकदम स्ट्रांग है, तो इसको देके क्या करूं मैं कोई प्रॉब्लम। तो वो सारी प्रॉब्लम कभी कभी आने के पहले ही गायब हो जाएगी आपकी। ठीक है।
शक्ति आपके अंदर है। 12वें दिन के लिए दैनिक अभ्यास। आज आपको जर्नल क्या करना है? निम्नलिखित शीर्षकों से अपने डर लिखिए। परिवार, स्वास्थ्य, करियर, संबंध और वित्तीय साधन। ठीक है, आपकी हेल्थ, वेल्थ, जो भी आपका जिस चीज के लिए, रिलेशनशिप के लिए या कुछ मुझे चाहिए उसके लिए, मुझे घर चाहिए, ये चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए डर, किस चीज का डर है जो उस चीज करने को आपको रोक रहा है, वो आपको लिखना है। अब अपने लिखे प्रत्येक डर के लिए एक या अधिक अफर्मेशन लिखें। उदाहरण के लिए, यदि मैंने आपको लिखा है कि मुझे डर है मैं बीमार हो जाऊंगा और समय का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो एक अफर्मेशन हो सकता है, मुझे हमेशा वह मदद मिलेगी जिससे मुझे आवश्यकता होगी। अब आपको पॉजिटिव साइड से ये करना है। अगर मैं ये ज्यादा करूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं अपना ख्याल नहीं रख पाई तो। अगेन, अब आपको क्या बोलना है? हर सिचुएशन मुझे हेल्प करती है मुझे हेल्दी रखने में। आपको ये ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन उस डर के बारे में, चाहे वो रिलेशन हो, हेल्थ हो, करियर हो, कोई भी चीज की हो, उसके सामने आपको खुद बनाने हैं। जब आप खुद बनाकर लिखोगे, आप खुद एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। 12वें दिन का आपका हॉट थॉट। मैं हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहता हूँ। मतलब मैं हमेशा सेफ जोन में रहती हूँ। अगर मैं सेफ जोन में हूँ तो मुझे डर रहेगा ही नहीं। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास परमात्मा की सिक्योरिटी है, मेरे पास परमात्मा सिक्योरिटी गार्ड बनकर मेरे साथ में है, तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। अगर ये सारी चीजें मैं एक्सेप्ट कर लूँ, तो मैं हमेशा अपने आप को एक सेफ जोन में पाऊंगी। तो अब हमेशा अपने आप को, आज का ये हॉट थॉट है कि मैं पूरी तरह सेफ जोन में हूँ। ठीक है। याद रखिए, जब आपके मन में कोई भयभीत करने वाला विचार आता है तो वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे डर से कहे, मुझे खुशी है कि तुम मदद करना चाहते हो। उसके बाद उस डर को संबोधित करते हुए अफर्मेशन कहे, डर को स्वीकार कहे और शुक्रिया करे, लेकिन उसे मजबूती या महत्व न दे। ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस मत दो, बट अगर कोई डर किसी चीज का आया तो उसको बोलो कि चलो कुछ ना कुछ मुझे ये हेल्प करने के लिए आया है। थैंक्स कर दो, शुक्रिया कर दो उसको, बट उसको इम्पोर्टेंस मत दो। मैंने कहा ना, हम जो जो पौधे को पानी डालेंगे वो बढ़ते जाएगा। तो आप डर को अगर पानी दोगे, उसको इम्पोर्टेंस देने लगोगे, तो ये बढ़ते जाएगा। तो बस उसको आया है, उसको थैंक यू करो कि कुछ ना कुछ साइन लेके आया है मेरे को काम करने में, मुझे कुछ हेल्प करने में। अब आप उस पर जब काम करोगे, उस चीज को अफर्म करोगे, तो ये चीजें ठीक ठीक होती जाएगी। ओके। आज का मेडिटेशन बहुत बड़ा है। हम लोग आराम से करेंगे। अगर आपको मैं बोल रही हूँ, अगर आप आराम से सुनोगे आंख बंद कर तो भी चलेगा। ठीक है। तो ट्राई करो इसको एकदम अच्छे से करने की, क्योंकि जब डर लाइफ से निकल जाएगा तो लाइफ एकदम ऑसम, एकदम अमेजिंग हो जाएगी। क्योंकि डर ही है जो हमें हटा देता है। अगर मुझे डर लगता है कि यार मैं अगर मेरे बच्चों से ऐसे बात करूंगी तो मुझ पे गुस्सा करेंगे, मैं इससे बात करूंगी तो मेरे बच्चे सोचेंगे कि यार मम्मी कितनी खराब है, ये सारी डर डर के कारण हम लोग रह जाते हैं वहां पर। तो आपको आपकी लाइफ से कोई भी फील्ड में, किसी भी चीज पे जब फोकस करने बोलेंगे, आपको कोई भी अपना एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर आपको जिस चीज से डर लग रहा है उस पर ध्यान देकर उस पर काम करना है। ओके। ठीक है। आज और हर एक दिन सीखने का समय माने, एक नई शुरुआत माने, यह बदलने और विकसित होने का, एक नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का और नए विचार एवं से सोच, नए तरीकों पर विचार करने का, तथा हम जिस दुनिया में जीने का सपना देखते हैं उसकी कल्पना करने का अवसर है। हमारी कल्पना दुनिया की रचना करने में मदद करती है। मेरे साथ चलकर अपने आप को, अपनी पृथ्वी को और नई शक्तिशाली तरीके से देखें। जैसे आप इमेजिन करोगे अब मेरे साथ, जैसे आप सोचोगे, कहीं ना कहीं आप वैसी एक दुनिया क्रिएट कर रहे हो। और हम सब मिलकर एक अपनी अच्छे सराउंडिंग, अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी चीजों पर काम कर रहे हैं। तो हम सब कहीं ना कहीं उस पर हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्स को हेल्प कर रहे हैं कि सारी चीजें पॉजिटिव हो, सारी चीजें सबके साथ अच्छा हो। ठीक है। अब आपको इमेजिन करना है, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबके पास गौरव हो, जहां हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति या राष्ट्रीयता का हो, सशक्त हो, सुरक्षित महसूस करे। बच्चों को हर जगह महत्व और प्रेम मिलता देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीज सिखाने में करते हुए देखें, जैसे स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, संबंध कैसे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए, पैसों को संभाल कर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे होना चाहिए। फिर सभी बीमार लोगों को स्वस्थ होते देखें।
बीमारियों को अतीत की चीज बनते देखें, क्योंकि डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रखना शुरू सीख चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते देखें, अस्पताल को आवासीय इमारतों में बदलते देखें। अब आपको ये आपकी लाइफ में इमेजिन करना है कि ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है। ठीक है, कल्पना करें कि सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं और उन सब लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध है जो काम करना चाहते हैं। जेलों को कैदियों और गार्डों में समान रूप में आत्म मूल्य आत्म सम्मान का निर्माण करते देखे, ताकि वह जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा हो। चर्चा को उनके शिक्षण से पाप और अपराध के बोध को दूर करते हुए दिव्य भव्यता को व्यक्त करने के लिए, अपने सर्वोच्च अच्छाई प्राप्त करने के लिए उनके सदस्यों का समर्थन करते देखें। सरकार को वास्तव में जनता का ख्याल करते हुए देखें, जहां सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो। हर व्यवसाय में ईमानदारी और निष्पक्षता लौटते हुए देखें, क्योंकि लालच हम सब पर एक अनजान चीज बन चुका है। महिलाओं और पुरुषों का गौरव साथ रहने के लिए एक दूसरे को सशक्त करते देखें, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। शुद्ध और साफ पानी और पौष्टिक आहार और स्वच्छ हवा हम सबके लिए मानक रूप से देखें। जब आप ये सारी चीजें अपने इमेजिनेशन का एक पार्ट बना लेते हो कि ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम इसको क्रिएट करने में, कहीं ना कहीं हम उसको आगे यही दुनिया बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप जैसा जैसा इमेजिन करोगे कि हमारे आसपास बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी लोग हैं हमारे पास एक दूसरे को बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, सारी चीजें हमारे आसपास एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, टीचर्स हो या घर पे बड़े हो, सारे एक दूसरे को समझ रहे हैं। जब आप ये सारी चीजें इमेजिनेशन अपनी दुनिया बनाओगे इसकी, तो आप इसे कहीं ना कहीं क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हो। और जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो, ये 100% है, ये कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत आपने कर दी है इस दुनिया बनाने में। जब हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इन चीजों पर काम कर रहे हैं, सोचो जब ये काउंटिंग बढ़ती है तो कितनी अच्छी दुनिया हम क्रिएट कर सकते हैं अपने इमेजिनेशन पावर से। ठीक है, अब आइए बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं यानी नेचर के साथ, और स्वच्छ बारिश को महसूस करते हैं। बारिश को रुकने के बाद छट जाते हैं, सूरज को निकलने के बाद हम एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखते हैं, यानी नेचर को फील करते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघें, नदियों और झीलों से चमकता हुआ पानी देखें। रसीली वनस्पतियों पर ध्यान दें, घने वन बेशुमार फूल फल तथा सब्जियों को सबको उपलब्ध है। कि ये सारे सराउंडिंग्स आपके पास, आपका जो नेचर है आप उसको फील कर पा रहे हो, जो बारिश का पानी है उसको इंजॉय कर पा रहे हो। जब उसके बीच में अगर सूरज आता है, जो इंद्रधनुष बनता है, आप उसको देखकर बहुत खुश हो पा रहे हो। जब आपके पास ये सारी चीजें नेचर जब सपोर्ट करती है, तो सबको फुल फल और बेशुमार सब्जियां सबके लिए अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, दुनिया भर में सबको सामंजस्य की भावना के साथ शांति बहुतायता का आनंद लेते देखें। जब अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजे खोले, तो आकलन, आलोचना और पूर्वग्रह का पुराने जमाने की चीजें बनकर लुप्त होते देखें। सीमाओं को ढहते, अलगाव को गायब होते देखें, सबको एक होते देखें। ठीक है, जब आप दिल से ये सारी चीजें इमेजिनेशन आपने कर ली है, आप देखोगे कि जो ये सारी चीजें हैं, जो हमने इतने सालों से अपने अतीत में सारी चीजें करके बैठे हैं, आप उससे रिलीज कर रहे हो, उससे बहुत अच्छा होते हुए देख रहे हो। ठीक है, सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, कि अब इस दुनिया में ऐसे भाई बहन हैं जो रियल में एक दूसरे की परवाह करते हैं। अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते हुए, प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखें, फिर धरती माँ को राहत की सांस लेते और शांति का सामंजस्य देखते देखें। जैसे हम तो इतनी प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप भी सोचो कि धरती माँ कितने कितने चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, हमको सब चीज अच्छी मिले इसके लिए। लेकिन जब सारी सराउंडिंग अच्छी हो गई है, तो कहीं ना कहीं हमारी धरती माँ भी स्ट्रेस फ्री हो गई है, तो उसको भी एक अच्छी सी रिलैक्स होते हुए देखें। अन्य सकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचे जिन्हें आप इस धरती पर होते देखना चाहेंगे। अब आपके पास, आप कैसी चाहते हो कि आपकी दुनिया कैसी हो? मेरे बच्चे मेरे से अच्छे से बात करें, मेरे बच्चे बहुत अच्छे पोलाइट और अच्छे लाइफ जिए,
मेरे घर के बड़े भी मुझे उतना रिस्पेक्ट दे, मेरे बड़े की मैं भी उतनी सेवा करूँ कि वो मुझे उतना प्यार दे, मेरा फैमिली भी मेरा सपोर्ट करे हर चीज में, और मैं भी इतना दे पाऊँ कि मैं मेरी फैमिली को खुश कर पाऊँ, मेरे मेरे समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं अच्छा कंट्रीब्यूशन दूं किसी की लाइफ को अच्छा बनाने में। जब ये सारी पॉजिटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ की है, जब आप उसको इमेजिन करते हो कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, ऐसी एक दुनिया को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो आप जब ये करोगे, आप थोड़े दिनों के बाद जब उसको आप इस चीज को पानी देना शुरू करोगे, आप देखोगे यार ये चीजें तो मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी चीजें हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बोलते ना, ये जो कोविड मेहमान बन के आए थे हमारी इस यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे अपनी लाइफ से। लोगों को ये हो गया था यार हमको टाइम ही नहीं है, हमको फैमिली टाइम ही नहीं मिलता है, ये नहीं होता है। बट आप सोचो कि जो ये फ्रस्ट्रेशन, जो चीज में उन्होंने कहा ना पानी देते हैं उसका रिजल्ट आता है, तो ये पानी देने का रिजल्ट है कि कहीं ना कहीं उनका ये पानी वाला जो रिजल्ट है वो काम कर गया। जिन लोगों को फैमिली टाइम नहीं मिला, उन्होंने बहुत अच्छे से, जो बोलते हैं ना इतने सालों में कभी नहीं किया, लोगों ने वो फैमिली टाइम एंजॉय किया। तो आप उसको किस नजर से देखते हो कि आपको क्या चाहिए, जब आप उसकी चीज के लिए क्लियर हो जाओगे कि आपकी दुनिया कैसी हो, बाहर क्या हो रहा है कोई पता नहीं, बट आपकी दुनिया मतलब क्या हो गया, जो आपके साथ है, आपके आसपास है। मैं जहां से भी जुड़ू मुझे वहां से सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिले, सिर्फ प्यार मिले, और मैं हर चैलेंज, हर चीज को करने में रेडी रहूं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करूं, क्योंकि हर चैलेंज मुझे और बेटर बनाने के लिए होता है, मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। तो जो ये डर है ना, ये भी कहीं ना कहीं मेरा ध्यान रख रहा है, उसे थैंक यू कहो, उसे रिलीज कर दो। ठीक है। तो आप इस तरह अपनी दुनिया का एक अच्छा क्रिएशन बन सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और ये हेल्प, ये क्रिएशन कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को, बोलते ना हम शुरुआत धीरे धीरे अपने आप से करेंगे, जब अपने आप से होगा फिर घर से होगा, परिवार से होगा, फिर एक स्टेप आगे जाएंगे हमारे सोसाइटी से, हम जहां जहां कनेक्ट हैं वहां पर होगा, फिर आगे समाज, अपना एरिया, देश, और इस दुनिया पर सब पर हम लोग धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुंच पाएंगे। तो पहले कम से कम हम छोटी शुरुआत तो कर ले, अपने आप से, अपने घर से, अपने समाज से। तो जैसे भी हम कुछ ना कुछ जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एक हैप्पी समाज को, एक ऐसी चीजों को देखने के लिए, तो जब आप इस पर काम करना शुरू कर दोगे इसलिए, तो आप खुद फील कर पाओगे कि सारी सराउंडिंग कितनी पॉजिटिव है। शायद वो चीजें हम देख ही नहीं पाए, हमने क्या किया, उस चीज पर फोकस किया कि जो हमें नहीं चाहिए, बट जो भगवान ने हमको दिया है अब हम उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। तो जब आप उस पर फोकस करोगे तो ये डर नाम की चीज भी आपकी लाइफ से निकल जाएगी। ठीक है। तो कैसा लगा आज का चैप्टर आप लोग को? हम्म। बहुत गुड। ये जब आप इसको फील करोगे, इसकी एक्सरसाइज करोगे, इसके साथ मीन प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लगेगा। राइट, मेरे एक्सपीरियंस करने के बाद में क्या महसूस करते हैं वो देखना जरूरी है। यस, तो अब आपको इसकी एक्सरसाइज, मिरर वर्क की एक्सरसाइज, इसकी जर्नल जो भी आपको लिखना है कि किस चीज का डर है, जैसे एक मिरर वर्क को लिखकर आपने सारे डर को हटा दिया है, आपको किस चीज का डर है, और उस क्या ऐसा डर है जो आपको रोकता है, वो आपको लिखना है। और फिर उसको अफर्म करके, पॉजिटिव अफर्म करके उसको, उस लाइन को ही चेंज कर देना है। तो आप जैसे अपना थॉट्स चेंज करोगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस हमारा जो बोलने का, जो उसको महसूस करने का तरीका है, बस उसको बदल दो, सारी चीजें अपने आप लाइन अप हो जाएगी आपके लिए। यूनिवर्स तो बैठा ही है हमारे लिए, भगवान परमात्मा जो भी है, जिसे भी हम मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें खुश देखना चाहते हैं। बट हम क्या करते हैं, उस चीज पर फोकस ना कर कर उस पर फोकस करते हैं कि ये मेरी लाइफ में नहीं है, ये मेरी लाइफ में नहीं है। अगर आपको चाहिए आपको वो भी मिलेगा, बस आपका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि यूनिवर्स आपको बोल दे। मैंने कहा ना, डिमांडिंग नहीं होना है, डिजर्विंग होना है। तो भगवान आपको डिजर्विंग बनाने के लिए आपके पास चैलेंजेस देता है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है कि यार ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ये चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं बार बार, आपको डिजर्विंग बनने के लिए कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज डिमांड से मिले तो वो भीख के जैसे हो जाती है, लेकिन जब हम डिजर्व करते हैं तो वो एक ट्रॉफी के जैसे हो जाती है। ठीक है। तो हम एज ए डिजर्विंग बनकर अपने आप को उतना काबिल बना दें कि यूनिवर्स आकर हमको बोले कि नहीं भाई, आपको तो लेना ही है, आपको तो देना ही पड़ेगा मुझे, ये चीजें होनी चाहिए। तो अपने आप को स्ट्रांग बनो। कहीं हर जगह आपको चैलेंज मिलते हैं आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, ना कि आपको कमजोर बनाने के लिए।
तो अपने इमोशंस, जैसे गुस्सा आया आपने रो दिया, मिरर में बोल दिया, डर आया आपने उसको, सब डर को लिख लिख कर याद कर करके कि मुझे किस किस चीज से डर लग रहा है, कौन से एरिया में। ठीक है, जैसे मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे लग रहा है यार मैं नहीं कर पाई तो मेरा लॉस हो गया, तो इसको पॉजिटिव अफर्म में डाल दो। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें को चेंज कर कर उसका नजरिया चेंज कर दोगे, उसके थॉट्स चेंज कर दोगे, आप उस पर और अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट, कोई शेयरिंग? हम्म, शेयरिंग का जो चीज है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए नहीं, बाकी सबके लिए भी, मेरे लिए भी। तो कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें लाइफ को चेंज कर रही है, ये लाइफ को फील कर रही है, उसको शेयर करो। नहीं है आपको भी याद आता है, आज आप पूरी प्रैक्टिस करो, उसको लिख दो। जितना आप शेयर करते हो, आप यूनिवर्स में वो चीजें दे रहे हो, वो वाइब्रेशन दे रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं से रिटर्न होकर और कई गुना बढ़कर आपकी लाइफ में वापस आएगी। तो ट्राई करो। मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ कि अगर मैं आपको कुछ दे रही हूँ ना, तो उसके साथ मैं मेरी शेयरिंग्स करते जाऊँ। मैं बार बार कितनी बार एक ही शेयरिंग को करती हूँ, ताकि वो चीजें वापस से लाइफ में मेरे हो। तो आप भी ट्राई करो कि आप जो भी चीजें फील कर रहे हो, जैसा भी फील कर रहे हो, पॉजिटिव जो भी आपको लग रहा है उसको शेयर करते जाओ, और जो भी नेगेटिव जैसा लग रहा है उस पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो शेयरिंग में इतनी ताकत है कि आप आपके साथ और 4 जन को जगा पाओगे, इतनी ताकत होती है आपकी शेयरिंग्स में। तो ट्राई करो, अगर कुछ लगता है तो उसको शेयर करो, एक्सप्रेस करो कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है। ठीक है, डेफिनेटली। आज कहीं पे अटकी तो मैं पक्का आपको मैसेज करके पूछ लूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। और ट्राई करो कि लाइन से सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो, क्योंकि मैंने कहा ना आज हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। डर गया, अभी जैसे गुस्सा बंद हो गया, तो एक डर एक सी चीज अटक रही थी, शायद कल्पना जी आपका था ना क्वेश्चन कि मुझे बहुत डर लगता है हाँ, हर चीज से। या मुझे एक चीज का जिसका डर है, आज मैं ट्राई करती हूँ बस आप कि वो मुझे मिरर मुझे से कुछ बात तो करो, हो रहा है क्या। मिरर पर उस चीज को लिख दो, उस डर को, उससे बात करो, आपको क्या आंसर मिलता है। प्लीज जो भी आंसर मिलता है मुझे आप जरूर भेजना। ठीक है, पक्का पक्का मैं पक्का आज मैसेज करती करना हूँ। आप मुझे। मुझे क्या आज फील हो रहा है, सो दैट आई कन्वे टू यू। आराम से बैठकर आधा घंटा देकर ये इस पे काम करना, क्योंकि ये सारी चीजें सोचो, अगर ये चीजें निकल गई तो लाइफ कितनी हल्की हो जाएगी हमारी। अरे मुझे और किसी का चीजें का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो एक डर है ना, वो निकलना आप जरूरी अभी भी है। वही बोल रहे हो कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक डर है। ठीक हाँ, है, वो भी है साथ में, वही मैं उसको बोल रही हूँ कि लेकिन उससे आप मुझे बार बार निकालना है। उसी को पानी दे रहे हो, तो आज आपको उसको पानी नहीं देना है, यस। उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। उसको बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, तू क्या कर लेगा मेरा, जो भी है। चलो, जो भी, अगर आप मेरी लाइफ में कुछ अच्छा देने के लिए आए तो उसके लिए थैंक यू, बट आज मैं आपको मेरी तरफ से रिलीज कर रही हूँ, मैं आपको मुक्त कर रही हूँ, मैं आजाद कर रही हूँ। और थैंक यू कि आपने मुझे कुछ इशारा देने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए मुझे सपोर्ट किया। बस उस कुछ डर को ये बोलकर उसको वहां से रिलीज कर दो, लिख ओके। कर उसको फाड़ दो। जितना जो जैसा करना है कर लो, बट इस चीज को आज यहाँ से कर लो। निकाल मे देना भी एक बार में कोई चीज नहीं होती जो बहुत है। सालों से राइट। हम लेके बैठते हैं, बट ट्राई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने आप डेफिनेटली। पे और अपने परमात्मा पे, अपने भगवान पे विश्वास रखो, रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता है, वैसे भी हमारे परमात्मा हमको दुखी नहीं देख सकते। तो जो भी सिचुएशन आती है, चैलेंज चैलेंज लेकर आती है आपको, कि आप कैसा रिएक्ट करते हो, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। जब उसको रिएक्ट और रिस्पॉन्ड बोलते हैं ना, कभी कोई अचानक गुस्सा आता है, रिलीज, बस 3-4 गिनो, और नौकार मंत्र 3 बार गिनो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बस। और सिंपल अपने आप से ही बात कर लो ना, मिरर वर्क अपने आप से कर लो अंदर ही अंदर, कि क्या मीनू, हम इतने इंपॉर्टेंट है, हमारा टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, और हम इन छोटी छोटी चीजों पर बहस कर रहे हो। हट जाओ वहां से, बस निकल जाओ वहां से। हर चीज पे डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट करना जरूरी नहीं होता है, पहले तो ये चीज समझ लो। हम क्या करते हैं, हर चीज पे हर चीज को खींचते रहते हैं। कभी कभी कुछ लाइफ में आता है, उसे जाने दो। अगर सामने वाला कोई आपसे नाराज है, उसको रिलैक्स होने दो, उसको टाइम लेने दो। मैंने कहा कल भी आपको कि वो किसी अलग माइंडसेट पे है, अलग सिचुएशन से गुजर रहा है, वो ऑलरेडी इतना फ्रस्ट्रेट है। तो वो कोई भी फ्रस्ट्रेशन, कोई भी गुस्सा क्या किस पे करता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये पर्सन मेरे में बार बार बहुत गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ही ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन इसीलिए निकालता है, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत प्यार करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं इसको कुछ बोलूंगी ना, तो वो मुझे एक्सेप्ट, तो भी मुझे वो एक्सेप्ट करेगी। तो बस ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो, इतना डिजर्विंग बना दो, कि सारे चैलेंजेस ऐसे आए और चले जाए,
और डरो भी मत। ऐसे नहीं होता है कि भगवान सिर्फ मुझे खुशियां दो, नहीं, मुझे स्ट्रांग बनाओ, हर चीज के लिए स्ट्रांग बनाओ। कोई भी बोलते ना, हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है, सुख और दुख। बट आप सुख को कैसे एंजॉय करते हो, कैसे सबके साथ शेयर करते हो, और दुख को कैसे आप एक्सेप्ट करते हो और कैसे काम करते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करो कि ऐसे नहीं कि भगवान सिर्फ मुझे खुशियां ही खुशियां दे, मुझे हर सिचुएशन में मैं खुश रहूं, भगवान इतनी ताकत दे। बस ये लाइन होनी चाहिए हमारी। आपका क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आज रहेगा तो मैं उसको दोबारा एक बार पहले सुनूंगी और फिर उस पे काम करना शुरू करूंगी। पहले आप बुक रीड करना अच्छे से, आराम से, आपके पास, सबके पास हाँ पीडीएफ है, हाँ उसको रीड करना। हाँ। उसके साथ ये चैप्टर चाहिए तो आप देखते रहना, क्योंकि जितना आप खुद रीड करते हो, इसलिए मैंने आपको आज रीडिंग करवाया। जब आप रोज एक एक मेंबर जब खुद रीड करेगा ना, तो उसको अलग कुछ फील होगा। जब हम खुद रीड करते हैं, खुद समझने की कोशिश करते हैं, नहीं तो कैसे होता है, एक रिकॉर्डिंग आ रही है और जा रही है। इसके लिए मैंने आपको बोला कि चलो कोई एक निकलो, आज एक चैप्टर रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो। तो जो रीडिंग करता है उसको पता है कि मुझे आज मैंने रीडिंग की है तो मुझे कुछ पिक्चर क्लियर दिख रही है। तो आप, आपके पास पीडीएफ इसीलिए दिया है कि आप उसको रीड करो, उसको समझो कि क्या है। ठीक है, तो आज आपका डेफिनेटली प्रैक्टिस वो करना। रीड करूंगी ही। हम्म। और उसके साथ में जो आपके जो थॉट्स है वो उसको फिर से सुनूंगी तो शायद बूस्ट ज्यादा मिलेगा। मैं वेट करूंगी कल्पना जी, आपका कल आपका ये आना चाहिए कि मीनू, डर नाम की चीज मेरी लाइफ में है ही नहीं। लाइफ में ही नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो। आपका जैसा भी लगता है, जो भी लगता है कि अगर कुछ आपको लगता है कि नहीं पॉजिटिव हो रहा है, तो ग्रुप में डालो, जिससे ना और भी लोग उस वाइब्रेशन को पहुंचे। और कहीं आप अटक रहे हो तो आप मुझे पर्सनली बताओ, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ट्राई करो कि आप कितनी शेयरिंग, कितना आप लोगों तक उस वाइब्रेशन को पहुंचा पाते हो। तो कहीं ना कहीं लोग जो बोलते हैं ना, क्योंकि अभी कल भी मैं कहीं बाहर गई थी, तो मुझे 5 से 6 लोग, जो मुझे भी पता नहीं कि, वो मुझे बोलते कि ना मैं सॉरी सुबह का सेशन नहीं देख पाती हूँ, बट मैं आपके रिकॉर्डिंग्स देख रही हूँ। क्योंकि ये मेरे अभी तक पब्लिश नहीं हुए, ये सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग है। ये जब अगर मुझे लगा तो मैं पब्लिश करूंगी, बाकी ये सिर्फ आप लोगों को रिवीजन कराने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है। ठीक है, लेकिन बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं से जब आप लोगों के पॉजिटिव शेयरिंग जाती है ना, तो लोग जाकर वीडियोस चेक करते हैं, देखते हैं कि नहीं कौन सा वीडियो है, इस पे देख के मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, उस पर काम करते हैं। तो आप लोग भी अपना प्रैक्टिस, अपनी शेयरिंग्स करते रहिए, जिससे हम लोग अपनी सराउंडिंग पे और वाइब्रेशन फैला सके। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। क्रिप प्रैक्टिसिंग, अपने आप को खुश रखो, बस अपने आप से प्यार करो, यही सबसे अच्छा रास्ता है अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने का। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बाय।